बिहार में दही चूड़ा की राजनीति चल रही है, लेकिन अपराध चरम पर है। मुख्यमंत्री की कुर्सी वही है, बस उप मुख्यमंत्री और मंत्री बदल गए हैं। सम्राट चौधरी के हाथ में 20 साल के बाद गृह विभाग की कमान क्या आई। सबको लगा था कि हंटर चलेगा, लेकिन अफसोस, हंटर तो दूर, अपराधी अब सीधे चुनौती दे रहे हैं। 3 दिन, सिर्फ 72 घंटे और बिहार की 3 बेटियों की अस्मत तार तार कर दी गई। क्या यही वो सुशासन है जिसका वादा चुनाव में किया गया था? जंगल राज को चीख चीख कर बताने वाले अभी कौन सी राजनीति में व्यस्त हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ शो। बिहार की पूरी सियासत इस वक्त दही चूड़ा के इर्द गिर्द घूम रही है। आज भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर सियासत के हुक्मरानों का जमावड़ा लगा था। मौका था दही चूड़ा भोज का। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल भी पहुंचे थे, लेकिन बेटियों की चीख पर शायद ही इस दावत में जिक्र हुआ हो। बिहार में अपराध चरम पर है। दरिंदे बेटियों को अपना शिकार बना रहे। बिहार में मात्र 72 घंटे में 3 मासूमों को दरिंदों ने नोच डाला। बिहार में सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, यहां तक कि सुशासन के दावों का रंग भी बदल गया। लेकिन जो नहीं बदला वो है बेखौफ अपराधियों का तांडव। जनता सवाल पूछ रही है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, जिनके हाथों में गृह विभाग का कमान भी है। जो चुनाव से पहले जंगल राज का दंभ भरते नहीं थकते थे, उन बेटियों की चित्कार पर मौन क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की खिचड़ी पकाने में मशगूल हैं। सरकार गठन के 2 महीने होने को है, लेकिन इन महीनों में बलात्कार और हत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। अपराधियों का मनोबल चरम पर है। 3 दिन के अंदर 3 बेटियों की अस्मत को तार तार कर दिया गया। उनके अरमानों को दरिंदों ने नोच डाला, कुचल डाला। इनमें तो एक मात्र 5 साल की मासूम थी, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, दुनियादारी की समझ भी नहीं थी। उसको भेड़ियों ने नोच डाला, अपनी हवस का शिकार बनाया। एक एक करके आपको घटनाओं के बारे में बताते हैं, जहां 72 घंटे के अंदर 3 बेटियों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। पहली घटना खगड़िया की है, जहां 8 जनवरी को 5 साल की मासूम बच्ची को बिस्किट के बहाने लोगों ने किडनैप किया, उसके साथ रेप किया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से लोगों ने भारी नाराजगी जताई, भारी गुस्से में आकर कलेक्ट्रेट के ऑफिस में घुस गए और जमकर हंगामा मचाया। सड़कों को जाम कर दिया गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग की थी। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी और एसएचओ को हटाने की मांग कर रहे थे। पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली हैं। मासूम के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की आस में बैठे हैं। दूसरी घटना पूर्णिया की है, जहां शनिवार की रात 6 लोगों ने एक 24 साल के ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। शराब पिलाया और तब तक उसके साथ दरिंदगी की जब तक उसका शरीर शिथिल ना पड़ गया हो। इसके बाद आरोपियों ने खून से लथपथ अधमरे हालात में मासूम को बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गए। इस मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन अभी भी 5 आरोपी फरार हैं। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। तीसरी घटना राजधानी पटना की है, जहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर पुलिस के तमाम आला अफसरों का ठिकाना है। यहां नीट की तैयारी कर रही एक बच्ची से रेप किया गया, जिसने सोमवार को दम तोड़ दिया। बच्ची के पिता ने रेप की पुष्टि की है और आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्टल और अस्पताल वाले अपराधी को बचा रहे हैं। ये आंकड़े नहीं है सम्राट चौधरी जी, ये बिहार के उन परिवारों की बर्बादी की दास्तान है, जिन्होंने 20 साल बाद भी डबल इंजन पर भरोसा किया था। जब ये बेटियां चीख रही थी, तब आपकी पुलिस कहां थी? क्या बिहार पुलिस का सारा इंटेलिजेंस सिर्फ नेताओं की जासूसी और शराब की बोतलें ढूंढने में लगा है? विपक्ष में रहते हुए आप इसे जंगल राज कहते थे। आज सत्ता की मलाई खाते हुए इसे क्या नाम देंगे? सत्ता आपके पास है, गृह विभाग आपके पास है। इस पूरे घटना को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। वो कह रहे हैं कि कहां गए वो लोग जो कल तक जंगल राज का ढिंढोरा पीट रहे थे। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, लेकिन अपराधियों के मन में सम्राट चौधरी का कोई खौफ नहीं है।
आरजेडी ने इसे राक्षसी राज करार दिया है। तेजस्वी का तंज है कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन सिर्फ कुर्सी बचाने का फेविकॉल है, इसमें जनता की सुरक्षा का कोई स्थान नहीं है। सम्राट जी, तेजस्वी के ये सवाल जनता के सवाल बन चुके हैं। जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि अपराधियों को पाताल से ढूंढ कर निकालेंगे। आज वो अपराधी आपके नाक के नीचे तांडव कर रहे हैं और आप तेजस्वी के आरोपों पर सिर्फ मिट्टी में मिला देंगे वाले पुराने टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। बिहार की जनता को वादा किया गया था कि यूपी मॉडल लाएंगे। नारा लगा था कि बिहार में योगी आ गया है, दूसरा योगी। लेकिन सम्राट चौधरी जी, आपका बुलडोजर क्या सिर्फ पोस्टर और रैलियों के लिए है? आपका जो बुलडोजर है वो सिर्फ लीपापोती के लिए है। यूपी में अपराधी के घर पर बुलडोजर 24 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। बिहार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला है क्या कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? और विडंबना देखिए, इधर बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है और उधर पटना में दही चूड़ा का जश्न चल रहा है। नेताओं की प्लेट में मलाई वाली दही है और बिहार के फिजाओं में फिर वही जंगल राज ने दस्तक दिया है। मकर संक्रांति के जरिए नेताओं के मेल मिलाप, पार्टी की मजबूती पर चर्चा चल रही है। लेकिन क्या इन मुलाकातों में किसी एक अपराधी का एनकाउंटर या उसके घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया गया? तेजस्वी यादव का यह कहना है कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट में बिजी है और यह सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। इधर तेज प्रताप यादव भी घूम घूम कर सबको न्योता दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर भी दही चूड़ा का दावत सज रहा है। लेकिन बेटियों के इंसाफ पर यह चुप्पी आखिर क्यों जना? सवाल यह है कि गृह मंत्रालय के प्रभाव होने के बावजूद पुलिस का इकबाल आखिर क्यों खत्म हो गया है? क्या बुलडोजर एक्शन सिर्फ चुनावी जुमला था? तेजस्वी यादव के आरोपों पर सरकार खामोश क्यों है? मकर संक्रांति की खिचड़ी में बेटियों की सुरक्षा पर तड़का कब लगेगा? सम्राट चौधरी जी, आपने पगड़ी बिहार को बदलने के लिए बांधी थी, कुर्सी चमकाने के लिए नहीं। अगर अपराधियों के घर नहीं ढहे तो जनता आपके दावों के खोखले महल को ढहा देगी। तेजस्वी यादव के हमलों का जवाब बयानों से नहीं बल्कि कड़े एक्शन से दीजिए, क्योंकि आपका बुलडोजर एक्शन दिख नहीं रहा है। 3-3 बेटियां चित्कार रही हैं, उनके माँ बाप इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन आपने चुप्पी साध रखी है। आखिर बिहार पुलिस का इकबाल खत्म क्यों हो गया है? कानून का डर क्यों खत्म हो गया? इस तरह से बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार आ रही हैं। 5 साल के मासूम के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आप जो दम्भ भरते हैं, आप जो बुलडोजर एक्शन की बात कहते हैं, वो नजर नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी जी, कार्रवाई कीजिए। लोग चीख चीख कर आपसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बिहार की जनता आपसे सवाल भी पूछ रही है और जवाब भी मांग रही है कि आखिर कानून कहाँ है? आखिर आपके पुलिस कहाँ है? कैसे रातों रात दिन में बेटियों के साथ इस तरह का घोर अन्याय हो रहा है और आप लोग दही चूड़ा में व्यस्त हैं। आपने देखा कि किस तरह से बिहार में बेटियों की अस्मत नोची गई। आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में वाकई योगी मॉडल की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन मासूमों की चीख केंद्र में बैठे हुक्मरानों तक भी पहुंचे और इंसाफ मिले। उन मासूमों की चीख से उनकी नींदें टूटे और कानून अपना काम करे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एआर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।